बहुचर्चित पुस्तक नेतृत्व की डोर सफलता की ओर, जो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, और एक बहुचर्चित पुस्तक है जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। उसके जो लेखक हैं कुलदीप गैरोला जी, वो आज चर्चा के लिए मेरे साथ में हैं। जिस तरह से ये पुस्तक आजकल लगातार चर्चाओं में है, तो आज मैं पहुंचा हूं गैरोला जी के पास। आप मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा सर, और आपको धन्यवाद भी दूंगा जी कि नमस्कार। आपने आज हमें समय दिया इस बातचीत के लिए। आपकी पुस्तक को मैंने देखा, नेतृत्व की डोर सफलता की ओर। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप जो शिक्षा में कब से कार्यरत हैं और कहाँ-कहाँ पे आपने अपनी सेवाएँ दी हैं? जी धन्यवाद अम्बेश जी, आपका मुझसे बातचीत करने के लिए। और मैं जो अपने विषय में कुछ बताऊं आपको कि मेरी शुरुआत पीजीटी भौतिकी के रूप में हुई नवोदय विद्यालयों से। और जहां मैंने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से आपको एक बड़े समूह के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जो नवोदय विद्यालय होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, वो आवासीय विद्यालय होते हैं। उस दौरान मुझे कुछ मौका मिला जापान जाने का। 1 महीने के लिए मैं शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में भारत से जापान गया, और मैंने जापान की शिक्षा व्यवस्था और वहाँ के विद्यालयों और वहाँ के प्रबंधन, जो विद्यालयों का प्रबंधन होता है, उससे भी बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैं लोक सेवा आयोग से उत्तर प्रदेश से चयनित हुआ, पीसीएस से, और शिक्षा अधिकारी के रूप में मेरी उत्तराखंड में नियुक्ति हुई। और फिर मैं कुछ शुरुआती नियुक्ति मेरी एक माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में हुई, सेकेंडरी स्कूल, जीआईसी जिन्हें कहते हैं। और उसमें काम करते हुए मुझे क्योंकि मैं नया था, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। और तो मुझे एक बड़ी सफलता मिली कि हमने कुछ कंप्यूटर लिटरेसी पर कार्य किया, जिसमें हमने विद्यार्थियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए कंप्यूटर सीखने के अवसर जुटाए 2004 में। उस पर मुझे राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता पुरस्कार मिला, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया गया, और माननीय ऑनरेबल राष्ट्रपति कलाम साहब के हाथों से मुझे प्राप्त पॉइंट पे हुआ। आना चाहूँगा सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक बहुत बड़े मैं आपको उनको मान सकता हूँ, एक लीडर में मान सकता हूँ उनको, या देश के जीनियर साइंटिस्ट रहे, बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। उनके हाथों से आपको पुरस्कार मिलना, थोड़ा सा जो महसूस था उस समय का 2004 में जब आपको अवार्ड जी, मिला, वो एक ऐसा क्षण था जो कि मतलब आज भी मेरे दिल में और आंखों में कैद है, और मैं अक्सर उसमें खो भी जाता हूँ। मुझे मेरी मुश्किल से उनके साथ 10 सेकंड 12 सेकंड की मुलाकात पुरस्कार प्राप्त करते हुए उन्होंने मुझे 2 शब्द कहे थे कि नया करने का प्रयास करो और अच्छा करने का प्रयास करो, सफलता आप खुद ब खुद आपके साथ चलेगी। तो वो जो बात उन्होंने मुझसे कही थी, और बहुत संक्षिप्त इंटरेक्शन में, तो वो मुझे आज भी प्रेरणा देती है कि मुझे अगर कुछ नए परिणाम चाहिए तो निश्चित रूप से नया करना चाहिए। इस बीच मैं पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी था, और मुझे राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में नवाचार का पुरस्कार भी मिला 2015 में। तो इस तरह से एक यात्रा है जो शिक्षा में थी, और शिक्षक से प्रबंधन तक की यात्रा है, और जो जारी है। अब हम लोग मुख्य सवाल पे आते हैं सर। आपकी जो पुस्तक है, जो एक काफ़ी चर्चाओं में है आजकल, नेतृत्व की डोर सफलता की ओर, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे पुस्तक लिखनी चाहिए। थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए, हमारे जो देश में है, वो प्रबंधन और नेतृत्व को एक वेस्टर्न कंसेप्ट माना जाता है, और ये माना जाता है कि हमें जो पश्चिम से सीखना चाहिए कि किस तरह से सफल प्रबंधन होता है, किस तरह से सफल नेतृत्व होता है। लेकिन मुझे लगता था कि मैं काफ़ी समय तक अधिकारियों के प्रशिक्षण से जुड़ा रहा, तो मैं नेतृत्व क्षमता विकास पर ही प्रशिक्षण करता था। तो मुझे लगता था कि हमें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने नेतृत्व के खुले पाठ छोड़े हैं, जिनको सिर्फ अपनाने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि जब मैं अपने किसी नेतृत्व के गुण पर बात करता था, तो मुझे उदाहरण ढूंढने में दिक्कत होती थी। कोई लिटरेचर मुझे नहीं मिलता था कि जिससे मैं अपना जो सेशन है वो बिल्टअप कर सकूं। तो मुझे फिर विचार आया कि क्यों नहीं मैं एक ऐसी पुस्तक लिखूं जिसमें मैं नेतृत्व के गुणों पर बात करूं भारतीय शैली से, और उसको जोड़ूं आज के संदर्भों से।
तो इस तरह से ये पुस्तक का एक प्रारंभ हुआ और लॉकडाउन के दौरान करीबन 1 साल के समय में ये पुस्तक पूरी हुई। सर, बात की जाए अगर इस पुस्तक के संकलन में या इस पुस्तक के प्रकाशन तक जो आपने समय बताया, उसमें किन किन लोगों का आपको एक सहयोग मिला, जिनको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे कि उनका साथ आपको मिला, जिससे ये पुस्तक बहुत काफ़ी कम समय में प्रकाशित होगी? मैं सब धन्यवाद तो करना चाहूँगा अपने विभाग के साथियों का, जो मेरे साथ चर्चाओं में शामिल रहते थे, और उन साथियों का जिनको मैंने प्रशिक्षण दिया और वो मुझसे प्रश्न पूछते थे, तो उनके उत्तर ढूंढने के लिए मुझे कुछ ऐसा उन्हें बताना होता था कि ये विश्वास जग सके कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई लीडर इस तरह से काम करता है तो वो परिणाम पा सकता है। और सबसे बड़ा योगदान जो है वो परिवार का ही है कि जो मेरे बच्चों का और मेरी पत्नी का, जिन्होंने पेशेंस से मुझे काम करने दिया और कई बार मेरे क्रिटिक भी बने रहे। सर, एक और बड़े पॉइंट पे आते हैं, जो प्रबंधन होता है और लीडरशिप होती है, इसमें थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करें कि इस पूरा सही से आप समझाएं कि क्या जो एक अच्छा कुशल प्रबंधक होता है वही कुशल लीडर हो सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो ये आपका ऐसा प्रश्न है कि जो इस किताब की आत्मा को आपके सामने रखने और आपके माध्यम से आपके दर्शकों के सामने रखने के लिए आवश्यक है। देखिए, हम सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि जो प्रबंधक होता है वही लीडर होता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, और पुस्तक भी ये बताती है कि प्रबंधक एक निश्चित दायरे में काम करता है, उसको परिणाम देने की उसकी एक सीमाएँ होती हैं। अगर वो परिणाम वो देता है तो ये माना जाता है कि बहुत अच्छा प्रबंधक है। लेकिन लीडर के लिए कोई सीमाएँ नहीं होती। लीडर एक दायरे से बाहर काम करता है, एक ऐसी सोच के साथ काम करता है कि जो लोगों को प्रेरित करती है। प्रबंधक कोई ज़रूरी नहीं कि लोगों को प्रेरित करे, क्योंकि वो लोगों को टारगेट देता है और उन टारगेट्स के आधार पर उसके सबऑर्डिनेट को, उसके साथ काम करने वाले लोगों को परिणाम देने होते हैं। और नहीं देते हैं तो उसके पास पुरस्कार और दंड की व्यवस्था होती है। अच्छा करते हैं तो पुरस्कार है, नहीं करते हैं तो दंड है। लेकिन लीडर के साथ ऐसा नहीं है। लीडर के साथ लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। उन्हें लगता है कि जो लीडर कह रहा है वही उनके मन की बात है और उन्हें भी वही करना चाहिए। तो लीडर एक भावनात्मक स्तर से काम करता है, मैनेजर एक मैकेनिकल और यांत्रिक तरीके से काम करता है। यही डिफरेंस पैदा करता है कि प्रबंधक का फॉलोअर होना, अनुसरण करता होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लीडर अगर कोई है तो उसका अनुयायी होता है, जो उसकी बात को एक भावनात्मक रूप से ले करके आगे बढ़ते हैं। जी। एक और सवाल पे मैं आना चाहूँगा सर, जैसे आप मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ पे और हज़ारों अध्यापक आपके साथ में हैं, कहीं ना कहीं आप अगर मैं बात करूँ लीडरशिप की, तो आप कहीं ना कहीं उनके लीडर के रूप में माने जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई एक टीचर है जो एक बेहतर आप लीडर उसे कह सकते हैं? देखिए, लीडर के साथ एक और बड़ी बात है कि लीडर का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। कोई वो व्यक्ति भी लीडर होता है जिसकी बात को सुनकर कोई परिवर्तन प्रारंभ होता है, कोई नया काम प्रारंभ होता है, कोई नई पहल प्रारंभ होती है। वो किसी भी स्तर के व्यक्ति से आ सकती है। कई लोग अपने स्थानों पर बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं तो वो अपने स्थान पर लीडर हैं। उन्होंने ऐसे काम किए जिन्हें हम उदाहरण देते हैं। उनके पास पद नहीं है, उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो ये लीडरशिप है। तो वो किसी अध्यापक में हो सकती है, किसी विद्यार्थी में हो सकती है, किसी आपके आसपास मोहल्ले में किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है। तो वो उस तरह के, लेकिन वो होती क्यों है? वो इसलिए होती है कि उस व्यक्ति में कुछ निश्चित गुण होते हैं। वो गुण ही उसको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी बात रखें, आप पहल करें। तो आप देखेंगे कहीं पर भी कोई समूह होता है तो कोई एक व्यक्ति बढ़कर आगे आता है जिसको आप पहचान लेते हैं कि ये समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो लीडर है जिसके अंदर वो गुण है। लेकिन अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले लें तो हम अपने हर विद्यार्थी, अपने हर अध्यापक और इवन हर समाज के व्यक्ति में इस तरह का गुणों का संचार कहते हैं कि जो है ज्ञानेन गुणेन च प्रबंध, कि ज्ञान और गुण के साथ हमारी जो परिभाषा प्रबंधन की होगी उसमें ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी है गुण। गुण का मतलब वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ क्या हैं कि आप कैसे लोगों को देखेंगे, कैसे आप अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आप पॉजिटिव रहेंगे, कैसे आप नया सोचेंगे। इस तरह के गुणों को मिलाकर फिर प्रबंधन अगर कोई करता है तो वो अल्टीमेटली लीडरशिप की राह पर होता है। आखिरी सवाल पे आना चाहूँगा सर, अब ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, नेतृत्व की डोर सफलता की ओर। अब क्या भविष्य की प्लानिंग है? अगर बात कीजिए आपकी विभागीय या एक समाज के लिए, क्या प्लानिंग है वहाँ भविष्य की? देखिए, मैंने जो पाया है वो ये है कि भारतीय संस्कृति आधारित नेतृत्व शैली पर बहुत ज़्यादा साहित्य की ज़रूरत है और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने जाने की ज़रूरत है। ये पुस्तक अभी जो नेतृत्व की डोर सफलता की ओर है, ये तमिल में भी ट्रांसलेट हो रही है और
कुछ समय बाद 2 या 3-4 महीने बाद ये तमिल संस्करण का इसका होगा। बंगाली संस्करण पर भी बात हो रही है और अंग्रेजी में इसका अनुवाद हो चुका है ताकि ये पुस्तक पूरे दुनिया में लोगों के समक्ष जा सके। तो अंग्रेजी अनुवाद हम हो चुका है। एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, IIM के पास आउट हैं, जिन्होंने इसको अंग्रेजी में स्वेच्छा से ट्रांसलेट किया है और इस तरह से पूरी दुनिया में एक दूसरी भाषा में भी उपलब्ध होगी। भविष्य की योजना ये है कि मैं इसके पुस्तक के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना चाहता हूँ, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं विश्वविद्यालयों के साथ या शिक्षक समूहों के साथ मिलकर इस पर ऑनलाइन पर प्रशिक्षण सत्र भी कर रहा हूं और भविष्य में इसे और भी व्यवस्थित रूप से लाया जाएगा। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और निश्चित तौर पे जो ये पुस्तक है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर, एक नए समाज का निर्माण करेगी, ऐसा उम्मीद की जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझसे चर्चा की।